सुबह सुबह दिल्ली शहर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस गेट पर एक चाय वाली लड़की खड़ी थी। फटे पुराने कपड़े, हाथ में चाय के गिलास और आंखों में ऐसी मासूमियत जिसे देखकर हर कोई सोच ले कि यह लड़की बेहद गरीब है। लेकिन असलियत किसी ने सोची भी नहीं थी। वो लड़की जो असल में कंपनी की मालिक थी, धीमे धीमे ऑफिस के अंदर बढ़ती है। रिसेप्शन पर बैठे गार्ड ने उसे देखा और झुंझुलाकर बोला, बे, वो चाय वाली यहाँ क्या कर रही है? ये कोई ठेला लगाने की जगह है क्या? चल हट यहाँ से। वो लड़की मुस्कुराकर बोली, भाई साहब, मैंने सोचा कर्मचारियों को चाय पिला दूं, सुबह सुबह सबको अच्छी लगेगी। गार्ड ने हंसते हुए उसे अंदर जाने दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह चाय वाली समझ रहा है, वही इस कंपनी की असली मालकिन है, जिसने अभी कुछ ही दिन पहले यह कंपनी खरीदी है। जैसे ही वह लड़की अंदर पहुंची, कुछ कर्मचारी हंसने लगे। एक कर्मचारी हंसते हुए बोला, देखो देखो, यह कौन है? लगता है भटक कर अंदर आ गई। अरे बहन, यहां इंटरव्यू देने आई है क्या, या फ्री की चाय पिलाने? तभी एक युवक समीर, जो इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था, सामने आया। स्टाइलिश कपड़े, हाथ में महंगा फोन और चेहरे पर अहम। उसका स्वभाव थोड़ा रूखा और अहंकारी था। उसने उस चाय वाली को ऊपर से नीचे तक घूरा और तुरंत ताना मारा, क्या हाल बना रखा है तुमने? फटे पुराने कपड़े पहनकर यहां आ गई। ये कोई चाय खाना है क्या? बाहर निकलो। वो लड़की हल्की सी मुस्कान लिए बोली, सर, मैंने सोचा आप सबके लिए चाय ले आऊं। लेकिन समीर को उसके मासूम जवाब से और ज्यादा गुस्सा आया। समीर उसकी ट्रे से एक चाय का कप उठाता है, एक घूंट लेता है और तुरंत चेहरा बिगाड़ लेता है। उफ, क्या बेकार चाय है यह। फिर गुस्से में कप उठाता है और सीधे उसके मुंह पर फेंक देता है। गर्म चाय उसके चेहरे पर छलक जाती है। वह थोड़ा पीछे हटती है लेकिन कुछ नहीं कहती। समीर कहता है, यह ले, पहले खुद का हाल देख, फिर दूसरों को चाय पिलाना। ऑफिस का माहौल ठाकों से भर गया। सब हंस रहे थे। एक कर्मचारी ने कहा, आज तो मजा आ गया, चाय वाली की औकात दिखा दी सर ने। किसी ने ताली बजाई, किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक युवती, अंजलि, जो उस कंपनी में जॉब करती थी और दिल से साफ इंसान थी, आगे बढ़ी। अंजलि ने गुस्से में कहा, बस करो आप सब लोग, ये क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? इंसान गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसकी इज्जत से खिलवाड़ करो। लेकिन समीर ने अंजलि की बात काट दी। समीर हंसते हुए बोला, ओह, तो अब तुम इसकी वकील बन गई हो। अंजलि, तुम्हें शायद पता नहीं, यह गरीब लोग बस एक्टिंग करते हैं, इन्हें बस हमारे पैसे चाहिए। इतना कहकर समीर ने उस चाय वाली को थप्पड़ भी जड़ दिया। पूरा ऑफिस हंसी से गूंज उठा। वो लड़की, जिसे कोई पहचान नहीं पाया, बस चुपचाप सॉरी कहती रही। चाय वाली धीरे से बोली, सॉरी सर, मेरी गलती है, मैं चली जाती हूँ। उसने अपनी ट्रे उठाई और धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को सबने चाय वाली समझकर अपमानित किया, वही असल में इस पूरी कंपनी की मालकिन है। उसने हाल ही में यह कंपनी खरीदी थी और परसों वो यहाँ आई थी अपने कर्मचारियों की असली तस्वीर देखने। अगले दिन जैसे ही कर्मचारी ऑफिस पहुंचे, सब अपने अपने काम में लग गए। समीर कॉन्फिडेंट अंदाज में ऑफिस आया, हाथ में महंगे बैग, आंखों में घमंड और चेहरे पर वही मुस्कान जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही ना हो। समीर सहेली से हंसते हुए बोला, कल दोपहर तो मजा आ गया था, उस चाय वाली की औकात बता दी, ऐसे लोगों को लाइन में रखना ही सही है। उसकी सहेली भी हंसते हुए बोली, हाँ, तूने तो कमाल कर दिया, सबको हंसा हंसा कर लो लौटपोट कर दिया। वहीं दूसरी ओर अंजलि चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था, उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। अंजलि मन में सोच रही थी, पता नहीं वह बेचारी कहाँ होगी, कितनी बेइज्जती की सबने उसकी। उम्मीद थी, करती हूं उसने यह सब दिल पर ना लिया हो। कुछ देर बाद एक बड़ी घोषणा होती है। HR डिपार्टमेंट का मैसेज आता है। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 11:30 बजे कंपनी की नई मालकिन स्वयं ऑफिस आ रही हैं। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑफिस में हलचल मच गई। एक कर्मचारी बोला, अरे वाह, नई मालकिन आने वाली हैं। दूसरा बोला, सुना है कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन है जिसने यह कंपनी खरीदी है, चलो देखते हैं कौन है, शायद हमारी तरक्की की भी बात करें। समीर भी बहुत उत्साहित हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, नई मालकिन आएंगी, मुझे तो उनसे मिलकर ही मजा आ जाएगा। अगर मैं इंप्रेस हो गया तो हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए। ठीक 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुलता है। अंदर कदम रखती है वही लड़की, वही चाय वाली
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अलग ही रब था। अब उसने महंगा सूट पहन रखा था, बाल सलीके से संवरे थे, उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसके साथ 2-3 लोग थे जो उसके असिस्टेंट लग रहे थे। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक एम्प्लॉय हैरान होकर बोला, यह तो वही चाय वाली है ना? दूसरा कर्मचारी बोला, हाँ वही, लेकिन यह यहाँ सूट पहनकर मालकिन के साथ क्यों आई? तभी एचआर ने घोषणा की, सभी लोग ध्यान दें, मिलिए हमारी नई मालकिन मिस्टर आरोही शर्मा से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कुछ कर्मचारियों के चेहरे पीले पड़ गए, खासकर समीर का। आरोही शर्मा यानी वह चाय वाली मंच पर खड़ी हुई। उन्होंने गहरी घोषणा सांस ली और बोली, दोस्तों मैं आपकी नई मालकिन हूं। मैंने हाल ही में इस कंपनी को खरीदा है और परसों मैं आप सबके बीच एक साधारण चाय वाली के रूप में आई थी। यह सुनते ही सबका दिल धक धक करने लगा, कमरा सन्नाटे से भर गया। आरोही आगे बोलती हैं, हाँ परसों मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आई थी। मैंने चाय की ट्रे उठाई थी और मैं यह देखना चाहती थी कि मेरे कर्मचारी इंसानियत को कैसे देखते हैं। सबके सिर झुक गए। परसों जो लोग हंस रहे थे अब उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। अंजलि की आंखों में संतोष था क्योंकि उसने ही अकेला उस चाय वाली का साथ दिया था, लेकिन समीर वो तो कुर्सी पर पसीना पसीना हो गया था। वो मन ही मन में सोच रहा था, हे भगवान ये तो वही थी, मैंने इसके साथ क्या कर दिया? चाय फेंकी, थप्पड़ मारा और ये सबकी मालकिन है। आरोही ने अपनी आवाज और मजबूत करते हुए कहा, परसों मैंने देखा इंसानियत का चेहरा कैसा होता है। कुछ लोग दूसरों की इज्जत करना जानते हैं और कुछ लोग सिर्फ औकात देखकर सामने वाले को तौलते हैं। लेकिन याद रखो, इज्जत और इंसानियत से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। उन्होंने सबकी तरफ देखा, खासकर समीर की तरफ। समीर की आंखें नीचे झुकी हुई थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबके दिल में डर बैठ गया कि अब मालकिन सजा सुनाएंगी, जिसे परसों सबने चाय वाली समझकर अपमानित किया। आज वही मालकिन बनकर सबके सामने खड़ी थी और अब उसकी अगली बात सबकी किस्मत तय करने वाली थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा पसरा है, सबकी आंखें झुकी हुई हैं। मालकिन आरोही शर्मा सबके सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है लेकिन आंखों में गहराई। सच सामने आ चुका था, जिसे परसों सबने चाय वाली समझकर अपमानित किया। वही आज इस कंपनी की मालकिन थी और अब उसकी हर एक बात सबके दिल को चीरती जा रही थी। आरोही ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, परसों मैंने देखा कि कुछ लोग दूसरों की इज्जत करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग औकात और कपड़ों से इंसान को तौलते हैं। उन्होंने गहरी नजर समीर पर डाली, खासकर तुम समीर, तुम्हें अपनी बंदिया पोजीशन पर बहुत घमंड है ना? परसों तुमने जो किया वह सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि इंसानियत का अपमान था। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोला, मैम मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आरोही की आवाज और सख्त हो गई, यही तो समस्या है। अगर मैं अमीर कर रहा हूं, दिखती, अच्छे कपड़े पहनकर आती तो तुम मेरे सामने झुककर बात करते, लेकिन जब मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आई तो तुमने मुझे इंसान समझने से भी इनकार कर दिया। क्या यही तुम्हारी परवरिश है? क्या यही तुम्हारी सोच है? पूरा हॉल खामोश था, हर किसी की सांसें अटक गई थी। आरोही ने अचानक अंजलि की तरफ देखा, उनकी आंखों में नरमी आ गई। लेकिन इस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसने इंसानियत को जिंदा रखा, अंजलि। सबकी नजरें अंजलि की तरफ घूम गई। अंजलि थोड़े शर्माते हुए खड़ी हुई। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, तुमने परसों अकेले खड़े होकर सही बात कही। जब पूरी भीड़ गलत काम कर रही थी तब तुमने हिम्मत दिखाई, यही असली काबिलियत है। ऐसे लोग ही असली लीडर होते हैं। अंजलि भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे। अंजलि धीरे से बोली, मैम मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। नहीं अंजलि, तुमने इंसानियत से कहीं ज्यादा किया। तुमने पूरी कंपनी को आईना दिखाया और मैं चाहती हूं कि ऐसे लोग मेरी टीम में सबसे ऊंचे पद पर हों। आरोही ने उसी समय घोषणा की, आज से अंजलि को सीनियर मैनेजर बनाया जाता है और वह सीधे मेरे साथ काम करेगी। हॉल बंदी तालियों से गूंज उठा। अंजलि भावुक होकर खड़ी रह गई। अब बारी आई समीर की। आरोही ने गहरी सांस ली और बोली, समीर तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए यह मैं अच्छे से जानती हूं। अगर चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल दूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। समीर सिसकते हुए बोला, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आरोही ने कहा, माफी शब्दों से नहीं मिलती, कर्मों से मिलती है। आज से तुम्हें अपनी पोजीशन से हटाकर जूनियर लेवल पर काम करना होगा।
वहां बैठकर तुम सीखोगे कि इज्जत किसे कहते हैं। समीर फूट फूट कर रो पड़ा। उसके सारे सपने, घमंड और अभिमान पल भर में टूट गए थे। बाकी सभी कर्मचारी भी कांप गए। सब सोचने लगे, हे भगवान, हमने भी परसों उस चाय वाली की हंसी उड़ाई थी। अब अगर मालकिन को याद आ गया तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। आरोही ने सबकी ओर देखा और कहा, बाकियों के लिए भी एक चेतावनी है। यह कंपनी सिर्फ काम के लिए नहीं है, यह परिवार है, और इस परिवार में हर इंसान की इज्जत की जाएगी, चाहे वह ऑफिस बॉय हो, चपरासी हो या मैनेजर। अगर किसी ने दोबारा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो उसके लिए यहां कोई जगह नहीं होगी। पूरा ऑफिस खामोश हो गया। कुछ कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे। कई लोग पछता रहे थे कि उन्होंने भी मजाक में उस चाय वाली का अपमान किया था। आरोही ने धीरे से कहा, दोस्तों याद रखो, कपड़े, पैसे और पद से इंसान बड़ा नहीं होता। असली महानता दिल से होती है, और यही सबक मैं आज आप सबको देना चाहती थी। उस दिन के बाद ऑफिस का पूरा माहौल बदल गया। अब कोई भी किसी की औकात या कपड़ों से तुलना नहीं करता था। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। अंजलि सबसे प्रेरणा देने वाली इंसान बन गई। समीर भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वह विनम्रता से छोटे काम करने लगा और धीरे धीरे सबका विश्वास जीतने की कोशिश करने लगा। कभी कभी जिंदगी हमें आईना दिखाने के लिए अजीब खेल खेलती है। परसों तक जो लोग आगे आगे खुद को बड़ा समझते थे, आज वही दूसरों से माफी मांग रहे थे। और जिसने खुद को छोटा दिखाकर सबकी असली तस्वीर देखी, वही असल में सबसे बड़ी निकली। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप हमारी वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हो यह भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल रोमांस जंक्शन पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।